बिल्कुल। और कहते चलूं, अगर विकेट कीपर के हाथ में गेंद होगी और बल्लेबाज दौड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि बैट से रन नहीं आया है, तो वो सोचेगा कि मैं दौड़कर रन चुरा लूं मुश्ताक सर, तो वो रन काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिए। मुन्ना सर, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। साथ ही साथ जिस तरीके से 4 ओवर का मैच, 1 ओवर का सर्कल 20 मिनट में कवर होनी चाहिए एक इनिंग, और साथ ही साथ कहते चलूं इस टूर्नामेंट के अंदर हर मैच 4 ओवर का होगा, एक इनिंग 20 मिनट में कवर होनी ही चाहिए। आप बार बार जाकर टीम मीटिंग ना ले, डिसीजन के लिए आप टीम मीटिंग ना ले कि कौन गेंदबाज करेगा और फिर उसको समझाना वगैरह, वो सब चीजें अवॉइड करना है क्योंकि वक्त कम है और मेगा फाइनल खेलना है। देखा जाए तो 10 से 15 मिनट लेट भी है। खेल की शुरुआत कीजिए। और खास करके जैद आष्टीकर, आपको मुबारकबाद देता हूं, कांग्रेचुलेशन। शादाब खोंडे, सोंडे माफ करना, शादाब सोंडे, आपको भी मुबारकबाद देता हूं। बेस्ट ऑफ लक। टीम के स्पॉन्सर है खास है देखा जाए तो। अब आता हूं मैं मुश्ताक सर के पास। आप देख सकते हैं ये भी मैच काफी हद तक बड़ा होगा, एक बेहतरीन मैच है। देखना होगा किस तरीके से खेल दिखाएंगे दोनों टीम। ओवर टू मुश्ताक सर। शुक्रिया इमाद। पहला मुकाबला हमने देखा, साजिद 11 अलीबाग ने आज़ाद 11 हरवीत पर मात दी। और अब ये दूसरा मुकाबला होगा, हाई वोल्टेज मुकाबला होगा दोस्तों, क्योंकि एक तरफ आपको विश्वजीत ठाकुर, प्रीतम बारी, योगेश पवार और राजेश सोल्टे, टेनिस क्रिकेट के जादुई गेंदबाज के रूप में जिसको माना जाता है दोस्तों, वो राजेश सोल्टे भी आपको जैद 11 की टीम में नजर आएंगे। जैनब और उसी तरह से अगर जैद आष्टीकर की टीम यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए है, राकेश प्रभु और ऐश्वर्या सुरवे, उसी तरह से अभी कौन गया, बालाजी और कुणाल। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 आइकॉन खिलाड़ी है। थल वर्सेस जसवली, ऐसा मुकाबला। थल के टीम ऑनर जैद है और मुझे ऐसा लगता है, नहीं वो है ना जैद है, मुरुड वाला जैद। और उसी तरह से अगर जसवली की टीम की भी बात की जाए तो उसके भी टीम ऑनर का नाम है जैद आष्टीकर, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल से मैन ऑफ द मैच के लिए शानदार कैप, शादाब सोंडे को ऑनर है शायद, दोनों मिलके। हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद राजेश सोल्टे की। पहली गेंद वाइड थी लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए कुणाल के विरुद्ध कुणाल कोंड, और उसके साथ बल्लेबाजी के लिए मिरान, जसवली का स्टार खिलाड़ी मिरान, सिक्सर किंग की जिसको उपाधि दी गई थी, वही मिरान। इस वक्त सबों की निगाहें मिरान के ऊपर होगी, इस मुकाबले पर होगी, क्योंकि एक तगड़ा मुकाबला होगा, हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, ट्विस्ट होगा इस मुकाबले में। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जीत का सफर किसका बरकरार रहेगा, इस सवाल का जवाब मात्र हमें कुछ ही क्षणों के बाद मिलने वाला है। इस बीच अंपायर जी आजिम भाई शेख और मुन्ना भाई बिल्कुल मुस्तैद है। देखिए किस तरह से विकेट की सफाई भी की आजिम भाई ने। उनको पता है कि विकेट पर कोई अगर कंकर भी आता है तो उससे गेंद स्किड हो सकती है, क्विक आ सकती है, बल्लेबाज को परेशानी हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल पैनी नजर रखते हुए दोनों अंपायर, जय पवार पैनल के ये दोनों अंपायर, बिल्कुल अच्छी गेंद, और बिल्कुल ऐसा लगा ही था कि बाहरी किनारा बल्ले का लगा था, छू कर बल्ले के निकल गई थी गेंद, ब्रश हुआ था गेंद ने बल्ले को। और इस तरह से ये पहला झटका दोस्तों मिरान के रूप में लगता हुआ जसवली की टीम को। कैमरामैन
शाहरुख, आदित्य, स्कोरर अमोल और ग्राफिक के माध्यम से हम संदेश को देख रहे हैं दोस्तों। पूरे इस मैच का प्रसारण सीधे 128 देशों में दुनिया के हो रहा है दोस्तों। हमारे साथ जो ऑनलाइन जुड़े हैं हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं रॉयल फेस्टिवल के आयोजकों की जानिब से, और साथ ही साथ जो मैदान पर लाइव हुई इस मैच का आनंद ले रहे हैं हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और लिए चलते हैं आपको फिर से एक मतलब क्रिकेट के इस जगत में। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सम्मान दिया उसे। बैट्समैन नेम प्लीज। मुनीब, जसवली के मुनीब है, बढ़िया स्ट्रोक खेला था मुनीब की। एक शानदार पारी कोपरा ग्रुप के टूर्नामेंट में 83 रनों की, कौन भूल सकता है उस पारी को। यहां पर भी जरूरत होगी उनकी टीम को। इस मरतबा कुणाल का बल्ला, पुल सक्सेसफुल वंडर। गुजरात के भी खिलाड़ी इस मैदान पर खेल के जा चुके हैं, हमने देखा। अनफॉर्चुनेटली सरकार सवारी बहुत ही शानदार गेंदबाजी करने वाले थे, लेकिन कल उन्होंने सेकेंड राउंड में अपना मुकाबला गंवाया था। इस बीच शानदार स्ट्रोक, देखिए क्या कलाई का उपयोग किया। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रनों के लिए निकल गई। 4 से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई सीधे पहुंची 2 अंकों में 13 रन। एंट्री फी रहेगी 3000 रुपए, गांव टू गांव, विलेज टू विलेज। ये टूर्नामेंट रहने वाले हैं। जिसे किसी को भी इस टूर्नामेंट में शिरकत करनी है, जैद आष्टीकर, शहबाज टाके से राब्ता करे और नवीद हसवारे से राब्ता करे। तो चलिए दोस्तों फिर से एक मतलब मैदान की तरफ चलते हैं, जहां पर विश्वा अपनी खुद की निजी पहली ओवर, जबकि टीम की जानिब से दूसरी ओवर लेकर, पहला ओवर थोड़ा सा खर्चीला साबित हुआ था, अब विश्वा को अपनी गेंदबाजी के जौहर दिखाने होंगे। रॉयल फेस्टिवल 2021 में अपने जलवे बिखेरने होंगे। विश्व जीतने वाला विश्वजीत ठाकुर, मैन फ्रॉम दिगोड़े, लेकिन कुणाल का बल्ला और यहां पर बढ़िया कैच योगेश पवार का, बहुत ही खूबसूरत कैच, बिल्कुल सही पोजीशन में ये कैच पर का। क्यों ना सही पोजीशन बनाए, जो दूसरे खिलाड़ियों को टीचिंग करते कोच सचिन तेंदुलकर पैनल के डीवाई पाटिल के ये कोच है दोस्तों, और एक बेहतरीन बल्लेबाज भी है। देखिए क्या पोजीशन बनाई थी उन्होंने कैच लेने के लिए। बिल्कुल युवाओं को सीखना पड़ेगा, इंस्पायर्ड होना पड़ेगा कि किस प्रकार से जब आप कैच लेना चाहते हो तो आपकी पोजीशन किस प्रकार से होनी चाहिए, ताकि आसानी से कैच को लपका जा सके। हमने देखा था बुम माटिया के 3 कैच छूटे थे। एक बिल्कुल आसान सा कैच छूटा था शॉर्ट कवर की दिशा में, साजिद भाई की जान हलक में अटकी हुई थी क्योंकि वो गलत स्ट्रोक था माटिया का। ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे कैच की प्रैक्टिस करते हो, गेंद को बिल्कुल हवा में उछाला था। भाग्यशाली रहे, मुझे ऐसा लगता है कि आज माटिया का दिन था, क्योंकि 1 2 नहीं 3 कैच छूटे थे दोस्तों। और जब जब क्रिकेट में कैच छूटता है उसका उपद्रव कैसा होता है, इसके कई अनेक मिसालें हमारे पास। 1999 के वर्ल्ड कप में जब स्टीव वॉ का कैच छूटा था हर्षल गिब्स की तरफ से, तब स्टीव वॉ ने कहा था ये तूने कैच नहीं ये मैच छोड़ा है, और वो 1999 का वर्ल्ड कप भी जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए यहाँ पर राकेश प्रभु, ऊंचे कद के ये बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज भी है। लेग बाइज की सूरत में 1 रन जरूर मिलेगा।
इस एक रन से रनों की संख्या अब बढ़ती हुई 14 रनों पर पहुंची है। तेज तर्रार गेंद थी, मुनीब ने थोड़ा सा निराश किया। केवल एक रन बनाने के बाद मुनीब बैक टू द पवेलियन, जबकि कुणाल अब भी डटे हुए है। एक एंड से एक शानदार चौका और एक छक्का जड़ा भी है। बढ़िया कैच भी लिया था योगेश ने मुनीब का। ऐसा लग रहा था कि गेंद शायद उनको चकमा देगी, लेकिन जो पोजीशन बनाई थी, ऊंचा बांध उस दिशा में होने के बावजूद बढ़िया पोजीशन बनाते हुए उस कैच को लपक लिया था। फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद विश्वजीत की। जुनैद 11 थल विरुद्ध जैनब 11 जसवली। इन दो दिग्गज टीमों के दरमियान ये तीसरे और फाइनल डे का ये दूसरा मुकाबला। विश्वजीत तैयार, गेंद फेंकी और कराने की कोशिश की थी। बढ़िया बैट एंड पैड का इस्तेमाल किया और बहुत ही खूबसूरत पोजीशन में उसे ज़ारा 11 थल। देखिए यहाँ पर नाम तब्दील किया गया, अब ज़ारा 11। एक रन का इजाफा, एक से रनों की संख्या पहुंची 15। अच्छी गेंद, अच्छी ओवर घटती हुई। अब राकेश प्रभु सामने, विश्वजीत, आहा बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी। पिच होने के बाद थोड़ी सी बाहर की जानिब निकली। जोरदार अपील, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है उत्साह जास्त यानी विश्वास कमी असेल, क्योंकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बिल्कुल हल्के हाथ से स्टीयर करना चाहते थे। भाग्यशाली भी रहे कि गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से निकलती हुई विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी। इस तरह से रनों की संख्या मात्र वहीं पर रुकी हुई 15 रन। 5 गेंदें हो चुकी, अब तक 5 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए हैं विश्वजीत ठाकुर उर्फ मोटिया ने। देखिए फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद, बिल्कुल कमर की ऊंचाई तक गेंद को उछाला। गुडलेन से राइज होती हुई अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ, क्योंकि राकेश प्रभु जैसे बल्लेबाज एक ऊंचे कद के होने के बावजूद कितनी दिक्कत और कितना संघर्ष करना पड़ रहा है हमने देखा विश्वजीत ठाकुर के विरुद्ध। 2 ओवर 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में 13 रन आए थे। दूसरे ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हुई है दोस्तों। नक्कीच जर या गोलंदाजी आपल्याला आवडली असेल तर जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो। खरंच चांगली गोलंदाजी मैदानात होते मित्रांनो। आलेल्या रसिकांना सुद्धा मी विनंती करतो, चांगला खेळाचा नक्कीच आपल्याला प्रतिसाद द्यायला हवं। खेळाडू कोणीही असू द्या, अर्थात तुमचा चांगला मनोरंजन तो करण्यासाठी, चांगला खेळ दाखवण्यासाठी या ठिकाणी तो आलाय। मैदानात खेळ चांगला चाललाय तर नक्कीच टाळ्या वाजवणे हे भाग आहे मित्रांनो। 2 षटक संपले। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर मात्र धावसंख्या आहे 15, 2 गडी बाद। कुणाल आणि राकेश प्रभूवर मोठी जबाबदारी येऊन ठेपलेली आहे, कारण आता मात्र नक्कीच उरलेल्या 2 षटकांमध्ये आपल्याला जास्त धावा कुटाव्या लागतील। प्रीतम बारी उंच पुरा एक वेगवान गोलंदाज सामोरं जाते कुणाल याला। कुणालने आतापर्यंत नक्कीच चांगली फलंदाजी केली। हा यावेळेस वाटच पाहत होता मला असं वाटतं कुणाल। बिग हिट केलाय, चेंडू जाते लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे, षटकार। आपल्या 16 धावेंवर खेळतोय कुणाल। खरंच चांगली दर्जेदार फलंदाजी। हा बॉल व्हॉलेंटियर्स एक हाती किल्ला लढवताना आपण पाहतोय मित्रांनो कुणाल याला। कौतुक करावं लागेल कुणाल याचे, पण आतापर्यंत त्याने आपल्या वैयक्तिक 16 धावा सुद्धा केलेल्या आहेत। 2 षटकार, एक खणखणीत चौकार त्याच्या बॅटमधून आपण निघताना पाहिलेला आहे। श्रेयस पत्रे आणि सुमेध पत्रे थलचा हा संघ मित्रांनो। सुमेध अगदी कमी वयाचा असून या संघाला लीड करतोय, अर्थात कर्णधाराची भूमिका निभावतोय या सामन्यामध्ये। ज़ारा 11 थल या संघाची धुरा मात्र
सुमेध पत्रेकडे सोपवण्यात आलेली आहे आणि आता नक्कीच आपण पाहतो या ठिकाणी आपल्या दिशेपासून भरकटतोय प्रीतम बारी. एक धावेचा बुरदंड सोसावा लागतो त्याला, त्याच्या संघाला. या एक धावेने मात्र वाढती धावसंख्या आता पोहोचलेली आहे ती म्हणजे 22 धावेंवर. हा पुन्हा खूपच बाहेर जाणारा हा चेंडू. वारंवार पंच मुन्नाभाई पठाणला कसरत करावी लागते आणि एका पाठोपाठ एक असे प्रीतम बारी करून आपण पाहिलेत मित्रांनो. 2 चेंडू स्क्वेअर मारा बाह्य चेंडू म्हणून पंचांनी घोषित केले. अर्थात या अतिरिक्त धावेने अवांतर धावेने मात्र धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 23 या धावसंख्येवर. पुन्हा सज्ज झालाय पंचांच्या उजवीकडून. चेंडू टाकण्यासाठी पुन्हा मोठा फटका मारायचा होता परंतु यावेळेस मात्र नक्कीच कुणाल याचे मनसुबे उद्ध्वस्त केले प्रीतम बारी याने. का मला या ठिकाणी थल या संघाने बोलवलंय, जयदने मला का कॉल केलाय, कारण मागील 2020चा मी विजेता संघाचा एक भाग होतो. हा यावेळेस मात्र ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू. एकच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. अर्थात चांगल्या चेंडूला सन्मान सुद्धा देताना आपण पाहिला मित्रांनो कुणाल याला. चांगली फलंदाजी नक्कीच त्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी आलेल्या रसिकांना पाहायला मिळतोय. आता मात्र राकेश प्रभूला सुद्धा थोडीशी जबाबदारी घ्यावी लागेल. ह्या खेळाडूमध्ये भरपूर अशी क्षमता आहे, प्रतिभा आहे, योग्यता आहे, परंतु त्याला मात्र आता सिद्ध करण्याची वेळ सुद्धा आले. एक धावेने धावसंख्या पुढे सरकले ते म्हणजे 24 या धावसंख्येवर. आणि राकेश आपल्या सातत्याने आपण पाहतोय पाठोपाठ हा चौथा चेंडू होता राकेश ज्याच्यावरती कोणतीही धाव तुला घेता आलेली नाही आहे. अर्थात नक्कीच येणाऱ्या कालामध्ये ही चिंतेची बाब असेल कारण निर्धारित 4 षटकांचा हा सामना आहे. यावेळेस मात्र आपल्या दिशेपासून भरकटतोय. खराब गोलंदाजी म्हणावी लागेल कारण नक्कीच प्रीतम बारी याच्या काबिलियत किंवा प्रतिभेशी ही मेळ खात नाही आपण असंच म्हणू मित्रांनो. कारण प्रीतम बारी खरंच चांगला गोलंदाज आहे. मागील वर्षी त्याने खूपच सुरेख असा मारा केला होता आणि आता मात्र राकेश प्रभूचा मोठा हिट केलाय, बिग हिट केलाय. चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. धावसंख्या आता 31च्या घरात पोहोचलेल्या मित्रांनो. ज्या एक चांगल्या फटक्याची वाट पाहत होता राकेश प्रभू ऑन फायर. आता मात्र नक्कीच आपली योग्यता सिद्ध करताना आपण पाहतोय राकेश प्रभू याला. मी आधीच म्हटलं होतं मित्रांनो धावा. आपला खाता उघडण्यासाठी शहजाद 4 चेंडूची वाट पाहावी लागले राकेश प्रभू याला. सुरुवातीचे 4 चेंडू निर्धाव गेले होते. मुश्ताक भाई आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे सलमान भाई लोगडे जिन्होंने बॉम्बे बर्गर यहाँ पे लाए सबको बांट रहे. जो नीचे भी लोग बैठे हुए उनको भी बांटा जाए. अंसार भाई चोगले, ताबिश पंगाड़कर और अल्ताफ मुकाशी तीनों ने दिया है. सलमान भाई लोगडे बॉम्बे बर्गर के मालिक है. बिल्कुल हम बॉम्बे बर्गर्स के आभारी है. कल भी इन्होंने पूरे आयोजकों को नाश्ता कराया था एक डिलीशियस बर्गर से और आज भी उनके जरिए हाँ यहाँ पर कैच हो सकता है. बहुत ही बढ़िया कैच. एक और विकेट का पतन होता हुआ. कारण आधीचा प्रीतम बारीचा एक षटक खूपच महागडा ठरला होता. माझा मित्र गुणलेखक शहजाद मला सांगतोय की 22 शहबाज
मला सांगतोय की 22 धावा दिल्या होत्या प्रीतम बारी याने. अर्थात नक्कीच त्याच्या नावेला साजेशी अशी कामगिरी ही नव्हती, परंतु त्यात नक्की येणाऱ्या कालामध्ये तो सुधार करणार आहे. परंतु या मैदानावरती मात्र तुम्हाला दुसरी संधी मिळण्यासाठी एक विजय प्राप्त करणे अगदी गरजेचं आहे. धावसंख्या 37, सुमेध पत्रे. हा यावेळेस पुन्हा सुरेख चेंडू. खऱ्या अर्थाने हा चेंडू मिडल स्टंपला होता. मला असं वाटतं चेंडू फलीवरती यायला पाहिजे होता राकेश प्रभू याच्या, पण तो थोडा एक आश्चर्यचकित झालाय कारण फंबल झालाय. चेंडू अचानक उचली घेऊन मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातात गेलाय, विसावलाय. कोणती धाव मिळणार नाहीये. धावसंख्या स्थिरावलेली आहे फक्त 37 धावा. आता खराब चेंडू. नक्कीच या चेंडूवरती मोठा हिट येणारच आहे, यात कोणतेही दोन मत नाहीये. 6 धावा, 43 धावा. चौथं षटक सुरू आहे. चौथ्या षटकातील 3-4 चेंडूची सांगता झालेली आहे. शहबाज मला सांगतोय उर्वरित 2 चेंडू मात्र इनिंग मधले शिल्लक आहेत. अर्थात आता मात्र नक्कीच कुठेतरी एक चांगली धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला दिसतंय. 43 धावा, उर्वरित 2 चेंडू शिल्लक चौथ्या षटकातील. पहिलं षटक आपण पाहिलं होतं मित्रांनो. राजेश सोरटेचा सुद्धा खूप महागडा ठरला होता. पुन्हा मोठा फटका येतोय की काय. वन बाउन्स या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. खराब फेकी, त्याचा लाभ मात्र राकेश याने उचलला आणि अशा तऱ्हेने आपण पाहतोय 1च्या ऐवजी 2 धावा अगदी सहज धावून पूर्ण केल्यात राकेश याने. या 2 धावेने 45 वर धावसंख्या पोहोचलेली आहे. आता मात्र शेवटचा चेंडू, इनिंग मधला शेवटचा चेंडू खूपच महत्वाचा असतो. आपण गोलंदाजीचं विश्लेषण करण्यात गेलो मित्रांनो तर राजेश याने पहिल्या षटकात 13 धावा दिल्या होत्या. दुसऱ्या षटकात मात्र विश्वजित उर्फ विश्वा मिस्टर JPL याने फक्त 2 धावा दिल्या होत्या. हा शेवटचा चेंडू पुन्हा डीप स्क्वेअर लेग, सीमा रेषा पलीकडे पाठवतोय राकेश प्रभू. चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. शेवट मात्र कारण ऐश्वर्या सूर्यसारखा त्याच्या संघामध्ये गोलंदाज आहे. 51. आप देख सकते हो हमारे सलमान भाई लोगडे बॉम्बे बर्गर, उन्होंने हर मैन ऑफ द मैच के लिए कूपन रखा, अभी अभी मेरे पास लाके दिए. हर मुश्ताक भाई जो भी मैन ऑफ द मैच रहेगा बॉम्बे बर्गर की तरफ से कूपन दिया जाएगा. उसी तरह सब बच्चों लोग को, इधर बैठे हुए लोगों को बर्गर बांट रहे. अंसार भाई चोगले, ताबिश पंगाड़कर और अल्ताफ मुगाशी का काफी बड़ा हाथ है इसके अंदर, उन्होंने अरेंज किया है. और भाई टॉस करा ले, ये टॉस उछाला जाएगा हमारे सलमान बशीर उंडरे के हाथों से. सलमान उंडरे जिन्होंने हमारे रॉयल क्लब के लिए 2000 रुपए का अतिया दिया, हम उनके शुक्रगुजार है. अनीस भाई जामदार, शुएब भाई अद्दादी, समीर भाई खलीफे यहाँ पे बैठे हुए. समीर भाई जामदार है, मौजम भाई मुकदम, मौलाना महबूब गिरे साहब, रफीक भाई मुर्तुजा है. बहुत ही शानदार यहाँ पर रनों की संख्या, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया दोस्तों. 3 गेंदबाज शहबाज बहुत ही महंगे साबित हुए. 13 रन पहले ओवर में राजेश सोरटे ने खर्च किए थे. प्रीतम बारी ने 22 रन खर्च किया और आखिरी ओवर में सुमेध का ओवर अच्छा घट रहा था. बच्चों लोग उधर चलो. 3 गेंदें बहुत ही महंगी साबित हुई. 14 रन कुल मिलाकर सुमेध ने खर्च किए. पहली 3 गेंदों पर बिल्कुल कोई रन नहीं आया था, बल्कि एक विकेट भी प्राप्त हुआ था. बच्चों 51 रन. साइड में जाओ बच्चों लोग, साइड में. काफी मेहनत करे ताबिश, अंसार भाई चोगले. एक ये मोहब्बत का मुश्ताक भाई चाहत का सबूत है कि रॉयल क्लब से और इस फेस्टिवल टूर्नामेंट से कितने लोगों को मोहब्बत है. बिल्कुल देखिए ओपनिंग पेयर सलामी की जोड़ी. मैं सलमान भाई लोगडे का, बॉम्बे बर्गर के मालिक है, उनका भी बहुत अच्छी चीज उन्होंने बनाई है. देख सकते हैं लेग साइड में मंडप में भी अंसार भाई चोगले बांट रहे. टॉस करा ले रॉयल बोल्डी, सलमान बशीर उंडरे, इनके हाथों से टॉस उछाला जाएगा. सैफ भाई लांडगे ने मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल दी है.
जैद जाउद्दीन अश्तिकर ने यहाँ पे एक बैनर बनाया टॉस का बॉस। उसके बाद उन्होंने कैप लाई है, एक येलो कैप रहेगा जो मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर। उसी तरह हर मैच के लिए कोल्ड ड्रिंक। हमारे रफीक भाई जागीरदार साहब प्लीज यहाँ के बैठे, बहुत बड़ा उनका सपोर्ट है हमें। दानिश भाई फकजी ने काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए, बिग बॉक्स के मालिक है, 3,000 रुपए का उन्होंने डोनेशन दिया है। और ग्राउंड को सजाने के लिए बहुत सारे हमारे मास फकीर, अलकामा पठान, मुख्तार उंडरे, सलमान सोंडे, कैफ, ऐसे ऐसे बच्चों ने बहुत मेहनत की इस ग्राउंड को सजाने के लिए, जिसका एक नतीजा समीर हद्दादी की खासकर मेहनत है। उमेर उल्टे हमारे दोस्त है, मुजम्मिल जोमरकर है, जो इन्होंने जो झंडे लगाए उमेर उल्टे ने, मुजम्मिल जोमरकर ने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम। फिर से एक बार मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बीच मैदान पर ले चलता हूं। मुकाबला एक बेहतरीन मुकाबला जारी है। ज़ैनब 11 जसवेली और ज़ारा 11 थल का यह मुकाबला है। दोनों टीमों का पलड़ा भारी है। आइकॉन के रूप में कुणाल खोंड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शिरूर पूना से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ बालाजी कामोटे से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ राजेश सोडे ये भी पूना से बिलोंग करते हैं, राकेश प्रभु गिवली पालघर से बिलोंग करते हैं, प्रीतम बारी पालघर से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ योगेश पवार पेन से बिलोंग करते हैं, और विश्वजीत ठाकुर ये भी एक आइकॉन के रूप में खिलाड़ी। कहते चलूं जिस तरीके से मोटा एक बड़ा नाम, जिस खिलाड़ी ने अपना नाम जेपीएल यानी जूनियर प्रीमियर लीग में एक बड़ा नाम किया था। खेल की शुरुआत ऐश्वर्या सूर्य गेंदबाजी पर। जी हाँ, ऐश्वर्या सूर्य ये भी एक कहते चलूं लेदर क्रिकेटर भी है, और आज टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से अपनी गेंदबाजी निखारने की कोशिश जरूर करेंगे। कहते चलूं स्ट्राइक पर है प्रीतम बारी, नॉन स्ट्राइक पर विश्वजीत ठाकुर। ओहो, दूसरी ही गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, विकेट जाता हुआ, कमबैक आता हुआ देखा जाए तो। टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलूं 1 रन पर खाता खुल चुका है। नौगांव और रॉयल बोरली टॉस के लिए तैयार रही है। नौगांव बिल्कुल ले चलते हैं मुकाबले की तरफ, जहां पर आप देख सकते हो ऐश्वर्या सुरवे गेंदबाजी पर है, खाता खुल चुका है, एक विकेट भी जा चुका है। इस बार देखिए योगेश पवार एक सेंसिबल क्रिकेटर, लेदर क्रिकेटर है, कितने सालों से टेनिस क्रिकेट से इनका राब्ता जुड़ा हुआ है, एक बड़े मंच के खिलाड़ी है, पेन से बिलोंग करते हैं। और कहते चलूं हरीश सर ने कहा था कि पिछली मर्तबा न जाने कई दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बीच ये गेंद, ओ क्या बात है, ऐश्वर्या सुरवे बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। कहते चलूं गुड लेन स्पॉट पर जिस तरीके से गेंद में अतिरिक्त उछाल था, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। सराव करो तो डांसर और गेंद में उछाल हो तो बॉम्सर, और वही बॉम्सर नजर आया। ओहो, इस बीच देखिए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में वहां पर आदिल मौजूद है, जसवेली की टीम की तरफ से गेंद को फील्ड किया। 1 रन पूरा हो चुका है इस ओवर की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छा ओवर रहा। पहली गेंद पर कोई रन नहीं, दूसरी गेंद पर विकेट गिरा, रन सिर्फ और सिर्फ 3 हुए हैं, 1 विकेट का नुकसान भी हुआ है। हेलो, अभी तमाम जो जितने भी मैनेजमेंट है और बच्चे लोगों को जो बर्गर दिया गया, हमारे गांव के जनाब अंसार अब्दुल शुक्र चोगले साहब और ताबिश पंगारकर और अल्ताफ मुकाशी इन्होंने दिया है।
इंशाल्लाह सबों की दुआएं भी उनके साथ में है इमाद, और ये मोहब्बत और चाहत का सबूत है। बिल्कुल। और अंसार भाई सलमान ने मुझे लोगड़े, बताया इमाद, अल्लाह इन सबको हयाती दे इंशाल्लाह, आमीन। इससे भी अच्छा प्रोग्राम उनकी तरफ से अगले साल देखने को मिलेगा। बिल्कुल इनके मुश्ताक बारे में भाई, मौलाना फकजी साहब, मुश्ताक मौलाना जहाँ कहीं भी हो प्लीज स्टेज के पास आए। रॉयल स्पोर्ट्स क्लब ने उनका बैठने का किया, वैसे मलिक मौलाना और नाजिम मौलाना प्लीज यहाँ के बैठे। सरफराज मौलाना आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज स्टेज के ऊपर आ जाओ। थैंक यू महबूब भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा, चर्चा होती रहेगी। आए हुए मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सलमान लोगड़े जिनकी तरफ से बॉम्बे बर्गर ये जो फ्रेंचाइज उन्होंने खरीदी, और जिस तरीके से आज इस एरिया में जिस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ है, बहुत ही बेहतरीन, और शुक्रिया अदा करते हैं उनकी तरफ से भी मैन ऑफ द मैच के लिए। बॉम्बे बर्गर का एक कूपन भी है। नौगांव संदेश खेर, इनकी टीम रियान 11 नौगांव। आ जाइए टीम के कैप्टन, इस मुकाबले की तरफ आते हैं। 4 ओवर का मैच है। 4 ओवर के इस मैच में पहली इनिंग का सत्र देखा जाए तो 52 रनों का पीछा करना। स्ट्राइक पर विश्वजीत ठाकुर उर्फ मोटिया। ओहो, इस बार देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, लेकिन गेंद जाएगी। जी हां, 6 रनों के लिए सिक्सर, षटकार। तो दोनों खिलाड़ियों की अगर तुलना की जाए तो काफी मंजे पे खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन। जिस तरीके से बालाजी कामोटे से बिलोंग करते हैं। विश्वजीत ठाकुर के लिए ये अगली गेंद करेंगे, गेंद जाएगी फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में, डीप स्क्वायर लेके रीजन में, 4 रनों के लिए चौकार। वाली ओवर में सिर्फ 3 रन आए थे। ऐश्वर्या सुरवे ने कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन जैसे ही बालाजी आ गए, विजय पिल्ले, अब देखिए फिर से एक बार चौका आने के बाद टीम का स्कोर तेजी के साथ ट्रैवल होता हुआ 17 रनों पर। टीम का स्कोर 17 रन हो चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद, ओ ये देखिए ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी में वापसी होती हुई नजर आई। जिस तरीके से विश्वजीत ठाकुर इस स्ट्रोक पर ठीक से संपर्क नहीं कर पाए, थोड़े से नाराज है, लेकिन उन्हें भी पता है कि आने वाली 2 गेंदों पर योगेश पवार एक हार्ड हिटर के रूप में एक सेंसिबल क्रिकेटर भी है, और वक्त आने पर गेंद को तारामंडल की सैर कराते हैं, क्योंकि टीम का स्कोर हो चुका है 18 रनों पर। अभी भी देखा जाए तो रिक्वायर रन रेट 11.13 रनों की जरूरत है। 14 गेंदों का खेल बचा हुआ जीतने के लिए, 34 रनों की जरूरत। वो नैनो वहां से निकालो, वहां से ट्रेला आने वाला है। ओ ये देखिए बालाजी की अच्छी गेंद, विजय पिल्ले उर्फ बालाजी कामोटे का ये खिलाड़ी आज अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करने के लय में आ चुका है। इस ओवर के गेंदे हो चुके हैं कहते चलूं 5, टीम का स्कोर हो चुका है कहते चलूं 19 रनों पर। अभी भी देखा जाए तो 13 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। आपका तहे दिल से स्वागत है, वेलकम कहते हैं। ले चलते मुकाबले की तरफ, जहां पर एक अच्छा मैच रंगता हुआ नजर आ रहा है।
ओ ये देखिए बहुत ही उम्दा गेंदबाजी जो है और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। 12 चेंडू 33 धावा। क्या होगा इस मुकाबले का? बोरली का ये फेस्टिवल आज का अंतिम दिन, तीसरा दिन। टेनिस क्रिकेट के दिग्गज महारथी, टेनिस क्रिकेट के स्टार कास्ट शायकीन में आज के इस दिन में नजर आएंगे। अल्ता आसिफ खतीब जहाँ कहीं भी हो, जो उनकी तरफ से हर साल मेडल लेता है, इमाद भाई आसिफ खतीब जहाँ कहीं भी हो, प्लीज स्टेज के ऊपर आ जाओ। जी हाँ दोस्तों, कहते चलो अब देखिए 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है जीतने के लिए। 33 रनों की जरूरत है। 12 चेंडू आणि 33 धावा। गेंदबाजी पर आप देख सकते हो गेंदबाज आ चुके हैं। राकेश प्रभु गिवली गांव पालघर से बिलोंग करते हैं। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही? मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही? इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। अब देखना होगा किसे मंजिल पुकारती है, कौन कमबैक करता है। शुएब, ये देखने जैसी बात होगी क्योंकि राकेश प्रभु भी एक बड़े मंच का सितारा है। तो दूसरी तरफ योगेश पवार एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। देखना होगा, फील्डिंग की जमावट काफी अच्छी है। आप देख सकते हो पॉइंट कवर, साथ ही साथ एक्स्ट्रा कवर। ओ पहली ही गेंद, अंपायर का इशारा, अतिरिक्त उछाल, वाइड ये गेंद और वार्निंग भी मिल चुकी है अजीम सर की तरफ से 1 बॉम्ब्स के रूप में। टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलूं 20 रनों पर जीतने के लिए 12 गेंदे और 32 रनों की जरूरत है। ओइस भी देखिए खूबसूरत टाइमिंग, गेंद जाती भी हवा की सैर करती हुई 6 रनों के लिए सिक्सर, षटकार। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला और कैमरामैन शाहरुख शेख आप देख सकते हो। दूसरी तरफ आदित्य। इस बीच दूसरा भी लगातार वार पर पलटवार, गेंद जाती भी आउट ऑफ द पार्क। लॉन्ग ऑन मिड विकेट के रीजन में 6 रनों के लिए सिक्सर, षटकार। देखिए ये सिक्सर आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 32 रन। जहां पर स्कोर काफी हद तक मुश्किल हो सकता था वो अब आसान हो चुका है क्योंकि अब यहां से गेंदें बची हुए 10। जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। योगेश पवार स्ट्राइक पर है, राकेश प्रभु गेंदबाजी पर। देखना होगा। ओ इस बार देखिए बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, क्लीन बोल्ड। संभालेंगे, नाखुश है, नाराज है। उनका विकेट गिरा, रनों की भूख थी, रन बनाना चाहते थे अपने टीम के लिए। राकेश प्रभु, राजेश सोडे माफ करना, गेंदबाजी पर राकेश प्रभु है। अच्छी बल्लेबाजी हुई, तालियां बजनी चाहिए। बहुत ही उम्दा खेल दिखाया। ज़ारा 11 थल की टीम की अगर बात की जाए तो जैद नजीरी इनके परफॉर्म को देखकर काफी हद तक खुश हुए होंगे, लेकिन मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। राकेश प्रभु के कानों में आवाज जरूर गूंजी है
कि ये 9 गेंदों में मेरी गेंदबाजी मुझे क्या करनी है। और बल्लेबाज राजेश सोटे को भी पता है कि मैं आज पूना से इस कोकन में आया हूं, श्रीवर्धन तालुका और बोरली पंचायत में मेरा काम क्या है। इस टीम के अंदर मैं आइकॉन के रूप में खेल रहा हूं, मुझे किस प्रकार खेल दिखाना पड़ेगा, देखना होगा। फील्डिंग की सजावट काफी अच्छी है। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप मिड विकेट, कवर पॉइंट। ओ ये देखिए इनसाइड एज लगी थी, विकेट कीपर के हाथों में गेंद। अब यहां से देखा जाए तो 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस ओवर का। 8 गेंदों का खेल पूरे मैच में अगर देखा जाए तो 20 रनों की जरूरत। क्या बात है, ये वाला मैच अब तक 3000 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस मैच को देख रहे हैं। इस बीच देखिए मिस टाइम स्ट्रोक है, डीप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में खेला है, गेंद पर विकेट। गेंदबाजी है राकेश प्रभु की। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी चलती हुई राकेश प्रभु द्वारा। विश्वजीत ठाकुर स्ट्राइक पर। ओ देखना होगा। जी हां, अंपायर का कॉल आ चुका है कि ये गेंद नो बॉल होगी, यानी योगेश कहते चलूं, पहले वार्निंग मिल चुकी थी शायद बल्लेबाज को, गेंदबाज को। ये दूसरी गेंद अतिरिक्त उछाल थी और ये काफी हद तक उछाल था गेंदबाजी में, इसलिए अंपायर का कहना आ चुका है कि ये नो बॉल यानी फ्री हिट होगी इस गेंद पर। बैट्समैन खुलकर खेलेगा विश्वजीत ठाकुर, गेंदबाजी पर राकेश प्रभु। देखना होगा क्या होगा इस गेंद पर। अभी भी देखा जाए तो 7 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। ओहो, गलती तो हुई थी लेकिन उस गलती पर कमबैक किया। क्या बात है, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। आप देखिए क्या मुकाबला बना हुआ है। लेकिन प्रीतम भारी बाहर बैठे हुए हैं। प्रीतम बिल्कुल वो भी सोच रहे हैं कि वो लम्हा कैसा था। अब देखिए 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। एक तरफ जसवेली, दूसरी तरफ देखा जाए तो थल। आदिल कुरैशी नए बल्लेबाज जा चुके हैं। गेंदबाजी पर आप आज देख सकते हो गेंदबाजी पर अब आ चुके हैं मुनीब। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। न जाने 3000 दर्शक आज इस मैच के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन तमाम दर्दी दर्शकों का 3001 नहीं बल्कि 3271 दर्शक जुड़े हुए हैं। उन तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और यह आंकड़ा पार होगा शाम तक इंशाअल्लाह। जरूर यह आंकड़ा जरूर पार होगा। डबल हो जाएगा इमरान फकजी।
इसीलिए तो ये आयोजकों की मेहनत है, इनके ताल्लुक से भी मैं भी कहूंगा कुछ। जी हाँ, मैच की तरफ आते हैं। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। शबुन बल्ले, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। 6 चेंडू 19 धावा। काय होणार या सामन्याचं? मुबीन गेंदबाजी पर है। स्ट्राइक पर देखा जाए तो बल्लेबाज आदिल कुरैशी। ओ क्या बात है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सुपर डिलीवरी। आप देख सकते हो जिस तरीके से बैट्समैन का विकेट जा चुका है। ये तुम्हारे बाजू में बैठा है ना जयद अस्टिकर, ये दशवेल का स्पॉन्सर है, इसका मुंह देखो कितना सूखा हुआ है। अब भी चेहरे पे हंसी आई। शरबत बिल्कुल, पिलाओ भाई, पानी पूरा पिलाओ। चेहरा मुरझा हुआ था। मैं हाँ, देख रहा अभी था, फूल लेकिन की मैं तरह बोला अभी खिलने नहीं लगा है। बोलूंगा, कुछ वक्त के बाद बोलूंगा। अभी लेकिन फूल चेहरा खिलते खिला वैसा है। खिल गया। लेकिन दूसरी तरफ कहते चलूं, जैद नजरी वो भी उम्मीद लगाए हुए हैं। नाराज नहीं होना है, मोरल डाउन नहीं करना है, डर कर नहीं बल्कि डट कर खेलिए, खेल का मजा जरूर आएगा। जी हाँ, गेंदे बची हुई इस ओवर की कहते चलूं 5, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। वो कहते हैं ना महबूब भाई, इस गेंद के बाद जरूर आपके पास आता हूं क्योंकि मैच बड़ा है। ओहो देखिए, रन नहीं होगा क्योंकि होगा रन, मिसफील्ड रन होगा। जी हाँ, बॉल छूटा हुआ है, 1 रन तो जरूर मिलेगा। बैट्समैन आउट हो चुके हैं रनआउट के रूप में। यह बात मैं कहना चाहता हूं, 1 मिनट डीजे, कि अगर विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूटती है तो वो रन दौड़ कर लिया जा सकता है और वो रन काउंट हो सकता है। विकेट कीपर के हाथ में गेंद होगी और बैट्समैन दौड़ने की कोशिश करेगा तो वो रन काउंट नहीं होगा। जी हाँ, जी हाँ, दोनों बल्लेबाज साथ में छूटते हैं तो ही रन होगा, क्योंकि अब यहां से रन समीकरण बना हुआ है। 4 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। 4 गेंदे और 19 रन। बैट्समैन रनआउट के रूप में आउट हो चुके हैं। अब नए बल्लेबाज जाते हुए जयेश लट नॉन स्ट्राइक पर। स्ट्राइक पर देखा जाए तो विश्वजीत ठाकुर एक नामचीन बल्लेबाज। देखना होगा गेंदबाजी पर मुनीब, एक लोकल खिलाड़ी है, ग्रामीण खिलाड़ी अगर देखा जाए तो जसवेली की टीम का, लेकिन दिल मचल रहा है जैद आष्टीकर का और उनके बड़े भाई का कि क्या होगा इस मैच में। बिल्कुल बेचैनी हो रही है। 4 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। विश्वजीत ठाकुर स्ट्राइक पर है। मुनीब, ओ अच्छा स्ट्रोक, गेंद को भेजा सीमा पर, खूबसूरत षटकार, सिक्सर। अब देखिए गेंदे बची हुई है, 3 जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। कीमत डॉक्टर को 3 बुलाओ, चेंडू 13 धावा। डॉक्टर को बुलाओ, जैद की हालत देखो। बिल्कुल, जैद की हालत देखिए, क्योंकि 1 मिनट में 72 दफा दिल धड़कता है। एक इंसान का आप देखना होगा बीपी किसका बढ़ता है किसका लो होता है, क्योंकि 3 गेंदे 13 रनों की जरूरत। मेहनत अभी काफी नहीं महबूब भाई ख्वाबों को पाने के लिए, मेहनत अभी काफी नहीं ख्वाबों को पाने के लिए, अभी तो और पसीना बहाना होगा किरदार को महकाने के लिए। चेसिंग कंपलसरी है।
अभी देखिए 4000 दर्शक जुड़ चुके हैं, 1000 1 मिनट में कवर हो चुके हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल एक अच्छी टूर्नामेंट। देखिए मुनीब गेंदबाजी पर है। ओ ये देखिए गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में, 1 रन के लिए 2 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। देखिए अबरार की तरफ से 100 रुपए का इनाम है अगर मुनीब गेंदबाजी में विश्वजीत ठाकुर का विकेट हासिल करते हैं। लेकिन अब स्ट्राइक जिस तरीके से जयेश के पास है, अब यहां से 2 गेंदों में 12 रन बनाना कंपलसरी है, चेसिंग है, चेसिंग कंपलसरी है। 4000 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये क्रिकेट का प्रेम, ये क्रिकेट की मोहब्बत, किसी ने अंदर नहीं जाना है। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। हाई वोल्टेज मुकाबला, कड़कती भी धूप में कड़क मुकाबला। जी हाँ, ले चलते मुकाबले की तरफ। ओहो अब खेल में परिवर्तन, क्या बात है, 1 चेंडू आणि 12 धावा। व्हाट अ मॅच। मित्रांनो गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या व्हायला पाहिजेत। जी हाँ, 1 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता है और इस मुकाबले को अपने ही अंदाज में जीता है।